नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। पार्ट सेकंड। ऐसी ही याद ताज़ा करने वाले पलों में मुझे अपने दिल के आसपास एक घंटी बजती महसूस हुई। मुझे जो अनुभूति हुई वह घंटी बजने जैसी ही थी। इस घंटी के बजने के साथ एक संदेश आया, स्पष्ट अचूक संदेश। इसने मुझे अपने निर्णय पर अटल रहने और इस बात पर शुक्रगुजार होने का आदेश दिया कि मुझ में यह काम करने का साहस था। मैंने इस बार बजने वाली घंटी के बारे में जो कहा है उसे याद रखें, क्योंकि मैं इस विषय पर दोबारा लौटूंगी। उस महत्वपूर्ण पल के बाद से मुझे कई बार घंटी बजने जैसा एहसास हुआ है। अब मैं इसका मतलब समझ चुकी हूँ। मैं इस पर प्रतिक्रिया करती हूँ और इसके बाद जो संदेश मिलता है वह सही दिशा में मेरा मार्गदर्शन करता है। शायद आप घंटी बजने को संदेश ना कहें, लेकिन मैं नहीं जानती कि मेरे जीवन के सबसे अजीब इन अनुभवों का वर्णन मैं और किन शब्दों में करूं। इस बिंदु पर मैं घंटी बजने से भी ज़्यादा किसी चीज़ का अनुभव करने लगी। मैं हैरान होने लगी कि क्या मेरे इंद्रधनुष का छोर इतने वर्षों से मुझे इसलिए छल रहा था, मुझे असफलता की पहाड़ी पर इसलिए ले जाता था और फिर निराशा की घाटी में इसलिए गिरा देता था क्योंकि मैं गलत पुरस्कार की तलाश कर रही थी। गौर करें, मैंने इस बिंदु पर बस खुद से सवाल किया था, बस इतना ही। यह मुझे अपने जीवन के 7वें और आखिरी महत्वपूर्ण मोड़ की ओर ले आती है। इस आखिरी मोड़ का वर्णन करने से पहले मुझे ये कहना ज़रूरी लगता है कि इस बिंदु तक जो भी बताया गया है उसका अपने आप में कोई व्यावहारिक महत्व नहीं है। मैंने जिन 6 मोड़ों का वर्णन किया है उनमें से किसी अकेले के लिए मेरे लिए कोई मायने नहीं थे, और अगर उनका अलग अलग विश्लेषण किया जाता है तो आपके लिए भी कोई मायने नहीं होंगे। लेकिन इन 6 घटनाओं को सामूहिक रूप से लें तो वे अगले और आखिरी मोड़ की बुनियाद बना देती है। वे सर्वश्रेष्ठ प्रमाण देती है कि हम इंसान जिन अनुभवों से गुजरते हैं उनके फलस्वरूप हम में लगातार विकासवादी परिवर्तन होते हैं। हालांकि कोई अकेला अनुभव कोई निश्चित उपयोग लायक सबक सिखाता नजर नहीं आता है। मैं इस मुद्दे पर लंबाई से बोलने के लिए प्रेरित महसूस करती हूँ क्योंकि इस वक्त मैं अपने करियर में इस बिंदु पर हूँ जिसमें लोग या तो पराजित होकर नीचे गिरते हैं या फिर सफलता के आकाश तक ऊपर उठते हैं, जिससे संसार हैरान रह जाता है। और यह सब इस वजह से होता है कि वे अतीत की घटनाओं की कैसी व्याख्या करते हैं और पुराने अनुभवों के आधार पर कैसी योजनाएं बनाते हैं। अगर मेरी कहानी 6ठे मोड़ पर ही रुक जाए तो इसका आपके लिए संभवतः कोई मतलब नहीं होगा, लेकिन एक और महत्वपूर्ण अध्याय अभी बाकी है जिसमें मैं अपने जीवन के 7वें और सबसे अहम मोड़ का वर्णन करूंगी। अब तक मैंने कमोबेश अलग अलग घटनाओं के सिवा कुछ पेश नहीं किया है जिनका अपने आप में कोई मतलब नहीं है। मैं यह बात इसलिए दोहरा रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप इसे समझ लें। जब आप इस बारे में सोच रहे हो तो मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि अक्सर जीवन का अतीतगामी दृष्टिकोण रखना आवश्यक है, जिसका उद्देश्य सभी कमोबेश अर्थहीन घटनाओं को एकत्रित करके और उनकी व्याख्या करके यह पता लगाना है कि उनसे क्या सीखा गया है। ये अनुभव और असफलताएं, निराशाएं, गलतियां और जीवन के मोड़ बिना लाभ के तब तक चलते रह सकते हैं जब तक कि यमराज आकर आपको ले नहीं जाता, जब तक कि हम इस एहसास के प्रति जागृत नहीं हो जाते कि उनमें से प्रत्येक हमें सबक सिखाना चाहता है। हमें उन अनुभवों से सीखे परिणामों को सारणीबद्ध कर लेना चाहिए ताकि हम उन्हें बार बार दोहराए बिना उनका इस्तेमाल कर सकें। धन्यवाद। ऐसी और वीडियो सुनने के लिए
आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।